किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल खेती का ज्ञान। किसान साथियों, आज हम लहसुन में बताएंगे कि लहसुन उखाड़ने से पहले किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखें और इसके भंडारण के लिए हमें क्या क्या करना है ताकि हमारा भंडारण लहसुन का जो है अच्छा रहे और लहसुन ज़्यादा दिन तक भंडारण में रुके और हमें जब इच्छा हो तब हम बेच सकते हैं, अच्छा रेट हमें मिले। तो इस सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। ना तो आज हम खाद के बारे में बताएंगे, ना इसकी जो है दवा के बारे में बताएंगे। ये सब पहले मैंने वीडियो डाल दिए हैं। तो ये हमारा वीडियो जो है बहुत ज़रूरी चीज़ों पर है और क्या क्या हमें एहतियातन ज़रूरी रखना है ताकि हमारा लहसुन का जो भंडारण है और लहसुन उखाड़ने से पहले किन चीज़ों के जो संकेत मिलते हैं कि हमारा लहसुन पक गया है, जो हमें उखाड़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में और आपको जानकारी देंगे कि आप लहसुन का उखाड़ रहे हैं तो किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान देते हुए उखाड़ें और इनका भंडारण कैसे करें जिससे ताकि हमारा लहसुन बहुत सुरक्षित रह सके। तो इन सब चीज़ों को हम चर्चा में बताएंगे। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। लहसुन के साथ साथ हम अन्य फसलों की मिर्च है, मेंथा है, तमाम फसलों के वीडियो आपको देते रहेंगे और आप जानकारी लेते रहिए। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बताते हैं कि लहसुन जो उखाड़ने वाली समय है उसे हमें कैसे पहचानें और हमें पता लगे कि हमारा लहसुन अब पक के तैयार हो गया है और इसकी अंतिम सिंचाई हमें कैसे करना है और कब करना है। तो किसान साथियों, लहसुन के खेत में आप जब जाएं तो अगर आप देख लें कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं लहसुन में जो एक गांठ बीच की जो कली मतलब पत्ती है उसमें देखिए एक एक गांठ निकल आई है। यानी ये गांठ की स्थिति जैसे कि आप कई पौधों में देख रहे हैं ये गांठ है और इस पौधे में ये गांठ है और इस पौधे में देखिए ये गांठ है। यानी 50% से ज़्यादा ये पौधे की गांठें जो हैं निकल आई हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप देख लीजिए कि आपका लहसुन पक के तैयार होने लगा है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि अगर किन किसान भाइयों के खेत में अगर ये गांठें नहीं हैं तो जो बीज की पत्तियां निकलती हैं, जैसे ये गांठ निकली है, बीज की कोई पत्तियां निकलती हैं, हमारे खेत में तो ज़्यादातर गांठें हैं तो पत्तियां गोल हो जाती हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप जान लीजिए कि आपका लहसुन पकने वाला है या पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। और पानी लगाने के कितने दिन बाद हम इसको उखाड़ सकते हैं, तो पानी अगर आप लगा रहे हैं तो नमी अगर आपके खेत में नहीं है, तो जैसे आपकी मिट्टी बहुत दोमट है या मटियार है, जिन खेतों की कोई किसान भाइयों के खेत में नमी 20 दिन तक रहती है तो अंतिम सिंचाई उस हिसाब से करें ताकि आपका लहसुन जो है कंद बन गया है और आप उखाड़ रहे हैं तो नमी ख़त्म हो जाए तब उखाड़ें। तो ये आप देख रहे हैं तमाम कलियां जो हैं बीच में निकल आई हैं और आप अगर अंतिम सिंचाई कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके इस फसल की अवस्था जो है लगभग समाप्त है। यानी 20 से 25 दिन के अंदर आप इसको उखाड़ लेंगे। और उखाड़ते समय आप खेत में जाएं तो आपको एक हम एहतियाती तौर पे दिखा रहे हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा कंद जो है अच्छा है। तो जैसे कि आपको ये हम कंद दिखा रहे हैं, इस कंद में जो इसके जो ये कलियाँ हैं कंद के अंदर, जैसे कि आप ये कलियां देख रहे हैं, ये कलियां बिल्कुल दूर से उभार आ जाए, जैसे इसमें अभी उभार उतना नहीं है और कलियां खिल जाएं और देखने में लगे कि कलियां खिल रही हैं, यानी आपका लहसुन की जो कलियां हैं वो मोटी हो चुकी हैं और वो पूरे तौर से बन चुकी हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप इसको उखाड़ने के हिसाब से आपका लहसुन तैयार है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा गौर से देखिएगा। पूरी जानकारी अगर आप देखेंगे तो इसका रख रखाव बहुत बेहतर होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है कलियां आपके बढ़िया उभार कर रही हैं और ये आपका जो डंठल है जैसे लहसुन का, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो डंठल आप देख रहे हैं ये तब तक के कड़ा रहेगा तब तक कि आपका लहसुन जो है निचोड़ करता रहेगा। और जब पूरा तौर से लहसुन निचोड़ कर चुका होगा तो आप कंद आपका मोटा हो गया हो, जैसे कि आप ये कंद देख रहे हैं और ये अभी तना इसका कुछ कड़ा है तो ये कंद अभी और जो है मजबूत होगा। और जब ये तना जो आप देख रहे हैं लूज हो जाएगा और पत्तियां जैसे पेड़ में देख रहे हैं सूख गई हैं और जब इसका पूरा निचोड़ हो जाएगा तो ये पौधा बिल्कुल लूज हो जाएगा। तो ये थी जानकारी पकने की। और आप इसका भंडारण कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोगों के यहाँ जैसे लहसुन उखाड़ा जाता है, उखाड़ने के बाद अगर ये कलियाँ बिल्कुल खिल रही हैं, जैसे आप कंद देख रहे हैं, ये कलियाँ अगर खिल गई हैं, हल्की सी मिट्टी है, मिट्टी अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिट्टी को आप रगड़ देते हैं तो इसका पर्दा बेकार हो जाएगा तो लहसुन ख़राब जाएगा। तो इसको सुखा सकते हैं। उखाड़ने के 3 दिन तक 4 दिन तक आप खेत में ऐसे ऐसे डाल देते हैं तो सूख जाएगा।
जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लहसुन के पौधे एक गांठ बनाते हैं जिसमें कम से कम 40 से 50 ऐसे लहसुन के पौधे एक में हम कर देते हैं और उनको ऐसे खड़ा कर देते हैं। और जब पूरा ढेर लगा देते हैं, खड़े खड़े लहसुन को ऐसे जैसे आप खेत में लगा है ऐसे हम गोल आकार में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जो कंद हैं, कंद के अगल बगल जो इनकी पत्तियां टूटी जाती हैं वो पत्तियों को हम कंद जो है पूरा ढक देते हैं, यहाँ तक चारों तरफ से ढक देते हैं ताकि लहसुन हमारा ऐसे खड़ा रहेगा और ऊपर से धूप लगेगी तो ये जो तना है सूखता चला जाएगा। ये प्रक्रिया हम करीब करीब 1 हफ्ता तक करते हैं। हमारी प्रक्रिया करने के बाद हमारा लहसुन जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है रखने के लिए, यानी तना पूरा सूख जाता है और ये जो आपका कंद है, कंद सूखता नहीं है, यानी कंद की वजनाई घटती नहीं है और ये भंडारण के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। कहीं कहीं पे किसान इसको काट के रखते हैं, जो काट रहे हैं वो इतना ज़रूर इसको देख लीजिए आप, बिल्कुल एकदम नज़दीक से न काटें और इतना काटें। हालांकि हमारे यहाँ काट के नहीं रखा जाता है, आप अपने यहाँ जैसे भी करते हो, हमारे यहाँ इसको ऐसे ही रख दिया जाता है। और इस 40 से 50 पौधे को जो हैं, ये कंद जो हैं एक साथ गांठ बना करके और हम इसको ऐसे भंडारण के लिए रख देते हैं। जब हमें बेचना होता है तब इसकी हम कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद इनकी जड़ ये सब साफ़ करके और इसको मार्केट में बेचते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर हमारे वीडियो में आप बने रहिए और खेती संबंधी जो भी हमें जानकारी है हम आपको देते रहेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।